देखिए, गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीते लगातार 2 दिनों से जिस तरह से पुलिस के ऊपर दबिश थी और पुलिस को लेकर के सवाल भी उठ रहे थे, नीतीश सरकार को लेकर के लोग सवाल उठ रहे थे और कह रहे थे कि देखिए, जो सरकार सुशासन की सरकार है और उनके सरकार में राजधानी पटना में लगातार पुलिस जो है मूक दर्शक की भूमिका में दिख रही है, क्योंकि अपराधी बेलगाम घूम रहे थे। हर तरफ से जो है आपराधिक घटनाओं की खबरें निकलकर सामने आ रही थी और उसके बाद गोपाल खेमका की हत्या की खबर ने पूरी तरह से जो है हड़कंप मचा दिया, खलबली मच गई थी बिहार की राजधानी पटना में। और विशेषकर जो कारोबारी हैं, जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच जो है एक खलबली थी और सवाल उठ रहे थे कि क्या अब पटना और बिहार में जो है कारोबारी वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि गोपाल खेमका बड़े व्यापारी हैं, बड़े कारोबारी हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, 2018 में गोपाल खेमका के बेटे की भी हत्या हुई थी और उस केस में भी अभी तक पुलिस के पास कुछ भी पुख्ता जो है वो डिटेल्स नहीं है, कुछ भी पुलिस को बहुत ज्यादा हाथ नहीं लगी है, बहुत सफलता हाथ नहीं लगी है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि देखिए, जब गोपाल खेमका की हत्या हुई सरेआम, तो फिर एक हड़कंप सी स्थिति बच गई और पुलिस के ऊपर जो है सवाल उठने लगे थे। लगातार छापेमारी फिर शुरू होती है और उसके बाद देखिए कई सारी चीजों का उद्भेदन हुआ। कौन कौन लोग इस पूरे खेल में शामिल रहे, कौन कौन लोग मास्टरमाइंड थे, किन लोगों ने इस साजिश को जो है पूरा किया है, और कौन कौन लोग थे जो इस पूरी घटना में शामिल रहे थे। उस पूरे खेल को देखिए, अब पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त जिस तरह से छापेमारी हुई, ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन ने पूरा का पूरा जो है चिट्ठा वो खोल दिया है। पूरा का पूरा जो गेम चल रहा था उसको पुलिस ने देखिए ध्वस्त किया। और देखिए, एक तरफ जहां पुलिस ने इनकाउंटर किया, बड़ा इनकाउंटर, आपको बता दें कि बीती रात ही कहा जा रहा है कि पटना सिटी के बाल सलामी इलाके में जिस तरह से घटना घटी, पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद कहा जा रहा है कि लगभग रात के करीब 2:45 के करीब हुआ होगा। वहीं कहा जा रहा है कि दमरिया घाट के आसपास जो है बाल सलामी थाना से ठीक महज 2 किलोमीटर की दूरी पर दमरिया घाट के पास पुलिस और जो अपराधी है उसके बीच मुठभेड़ हुआ, इनकाउंटर हुआ और उसमें कुख्यात अपराधी विकास उर्फ राजा, जो 29 वर्ष का बताया जा रहा है, वो ढेर हुआ है। वहीं प्रदीप महतो के बारे में भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये जो है दाऊद चक नगला थाना माल सलामी जिला पटना में ही कहा जाता है कि वहां पर यह घटना घटी और उसके बाद हड़कंप सी स्थिति हो गई। इलाके में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ और अब कहा जा रहा है कि देखिए, इस खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि बिल्डर अशोक शाह को लेकर के बातें कही जा रही है कि खेमका हत्या की सुपारी जो है वो बिल्डर अशोक शाह ने दी थी। और उसके बाद देखिए, उमेश यादव को इसमें शामिल किया गया। 3.5 लाख रुपये सुपारी के तौर पर बिल्डर अशोक शाह ने उमेश को दी थी खेमका की हत्या करने के लिए। और अब पूरा का पूरा खेल जो है वो सामने आ गया है, क्योंकि देखिए, पूरे प्रकरण में कहा जा रहा है कि जब खेमका के बेटे की हत्या हुई थी तो फिर उस समय जो है सुरक्षा के तौर पर जो है अंगरक्षक दिया गया था खेमका को, और अब उसमें भी जांच हो रही है कि आखिर किसके कहने पर खेमका की जो बॉडीगार्ड हैं उसको हटाया गया है। उस पर भी जांच होनी है कि आखिर क्या वजह रही कि खेमका का बॉडीगार्ड जो है वो हटाया गया है। इस पूरे प्रकरण पर अब पुलिस की नजर है और डीजीपी विनय कुमार ने खुद मोर्चा थाम लिया है और विनय कुमार पूरे चीजों को की मॉनिटरिंग कर रही है, देख रही है। और आज शाम 5 बजे मुख्यालय में, पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, बड़ा खुलासा होगा। तमाम मीडिया के कैमरे के सामने देखिए डीजीपी विनय कुमार सब कुछ बताएंगे इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे ऑपरेशन में क्या कुछ चीजें रही। गोपाल खेमका से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उस पूरे मामले का उद्भेदन अब देखिए पुलिस ने कर लिया और पूरा खुलासा होगा। लेकिन इस खुलासे से देखिए, बिहार की राजधानी पटना में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। हर तरफ जो है खलबली मची हुई है कि आखिर क्या कुछ हुआ, किस तरह से पुलिस ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, किस तरह से अपार्टमेंट में जो अपराधी छिपे हुए थे, उमेश यादव की जब गिरफ्तारी होती है पटना सिटी से, वहां से फिर उमेश यादव ने बताया कि कहां पर कौन कौन लोग छिपे हुए हैं और बारी बारी से पुलिस का एक बड़ा ऑपरेशन रहा। और ये ऑपरेशन जो है पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त ऑपरेशन रही और किस तरह से देखिए पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लगभग
4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी कही जा रही है। वहीं मालसलामी थाने में जिस तरह से इनकाउंटर हुआ और उसके बाद जो है वहां से भी कई सारी चीजें इकट्ठा हुई है पुलिस को। और सबसे बड़ी बात की देखिए, जब अपार्टमेंट में पुलिस ने ऑपरेशन किया और उस अपार्टमेंट में देखिए कहा जा रहा है कि कई सारी चीजें पुलिस को हाथ लगी है और अब उसके आधार पर भी अब पुलिस जो है इस पूरे प्रकरण को देख रही है और चीजों को समझने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए कोतवाली क्षेत्र के ही उदयगिरी अपार्टमेंट में जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि उदयगिरी अपार्टमेंट में कई सारे कारोबारी रहते हैं, बड़े कारोबारी रहते हैं, बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, कई सारे जो है ब्यूरोक्रेट्स भी उस उदयगिरी अपार्टमेंट में रहते हैं। इसलिए पुलिस अब इन सब पहलुओं पर भी जांच कर रही है कि क्या अपराधियों की मंशा कुछ और बड़ी घटना करने की तो नहीं थी, क्या अपराधी के निशाने पर कोई और बिजनेसमैन और कारोबारी तो नहीं थे, कोई और ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं थे। पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है, तमाम चीजों को खंगाल रही है और जो मास्टरमाइंड है उसको लेकर के भी। और अब देखिए 5 बजे पुलिस का बड़ा खुलासा होगा, डीजीपी विनय कुमार खुलासा करेंगे और तमाम उनके साथ देखिए जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, चाहे वो एसएसपी हो, एसपी हो और आईजी, डीआईजी, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, उनको लेकर के कहा जा रहा है कि अब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और खुलासा करेंगे मीडिया के कैमरे के सामने इस पूरे खेल का। और इसलिए कहा जा रहा है कि अब अंदर खाने खलबली भी है, कौन कौन लोग इस खेल में शामिल हैं, उस पूरे खेल का चिट्ठा जो है वो खुलेगा और उसके बाद सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा, तमाम चीजें बाहर आ जाएगी। और कई सारी पहलुओं पर देखिए पुलिस छानबीन कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर गोपाल खेमका के बेटे के जब हत्या हुई थी उस खेल में क्या हुआ, उस मर्डर में क्या हुआ था, और जब अंगरक्षक मिला, बॉडीगार्ड मिला था गोपाल खेमका को, तो फिर गोपाल खेमका ने क्यों अप्रैल के महीने में वो बॉडीगार्ड भी हटा दिया था, किसके कहने पर वो बॉडीगार्ड हटे थे, ये सारी चीजें जो है वो पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। और 5 बजे कहा जा रहा है पुलिस का बड़ा खुलासा होगा, हमें भी इंतजार होगा और जो भी खबरें निकलेगी हमारी कोशिश होगी कि फर्स्ट बिहार झारखंड पर वो तमाम खबर जो है हम आपको डिटेल्स में दिखाएं कि अंदर खाने क्या कुछ हुआ है। लेकिन देखिए बड़े ऑपरेशन करके पुलिस ने कहीं ना कहीं जो पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी गोपाल खेमका मामले में, उस चुनौती को पुलिस ने जो किस तरीके से अंजाम दिया और बड़े ऑपरेशन में, इस ऑपरेशन में देखिए पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शाम 5 बजे का इंतजार और 5 बजे देखिए पुलिस का बड़ा उद्भेदन, बड़ा खुलासा जो है उस पूरे खेल का होगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।